अभी स्टार्ट कीजिए, चलिए ऑनलाइन वाले भी स्टार्ट कीजिए। आप सब तो आयु संबंधित प्रश्न में पार्ट 1 आप सब देखे थे, जो देखने के बाद आपको इससे लग गया होगा कि जरूर है 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हल हो गया होगा। यदि आप सब पूरा क्लास देखे होंगे तो टाइम नहीं लगा होगा क्वेश्चन हल करने में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। समझ गए कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2। क्वेश्चन पूरा देखिए, 10 क्वेश्चन बताएंगे, बढ़िया से देख लीजिए। गारंटी दे रहे हैं सबसे अलग आपको क्लास ये मिलेगा, सबसे अलग। ना पेन उठाना है ना कॉपी उठाना है, पहले लॉजिक समझ जाइए। सबसे फास्ट, बिना कलम उठाए 5 सेकंड के भीतर कैसे हल करना है। क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। काफी मोस्ट चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और बोल दिया जहरीला ट्रिक, जहरीलों से जहरीला ट्रिक है ये जो बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो बेधड़क आप सब कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, मेरे पास पहला ये रहा, ये पहला मेरे ये रहा, एज का है और शिक्षक और स्टूडेंट्स वाले प्रश्न आयु संबंधित या एवरेज से, दोनों में से किसी एक से आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20 लड़का की औसत आयु 12 वर्ष है, ये गुना भाग करते हैं। तो आप ये गुना भाग नहीं कीजिएगा, बात समझ गए? आपको गुने भाग करने के लिए बनाए नहीं है, कैसे बनाना हो देखिए। तो ये सब गुना भाग नहीं करना। क्या है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु क्या है? तो गुना मेथड से आपको काम करना है ही नहीं, तो क्या काम करना है? तो ये देखना है क्या, जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो आयु बढ़ रहा है कि घट रहा है? आयु क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हम देख रहे हैं 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो जितना वर्ष बढ़े या घटे हमको उससे बहस नहीं है। 1 वर्ष बढ़ रहा है तो कुल पहले कितना मेंबर था? 20। इस 20 को इस 1 से गुना करेंगे, तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 20। बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव हो रहा है ना, प्लस करेंगे। 1 वर्ष बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, तो पहले 12 वर्ष था, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना वर्ष? 12 1 13, जोड़ लेंगे इक्वल टू कितना साल? 33 साल। अध्यापक मास्टर साहब का आयु कितना साल? मास्टर साहब का आयु 33 साल। कुछ समझे कि नहीं? यही बोलता कि नहीं, 2 वर्ष बढ़ जाता है तो 2 वर्ष बढ़ जाता है तो 20 दूना 40 प्लस 12 में 12 साल था, 2 वर्ष बढ़ जाता तो 12 2 14, तो 40 और 14 हो जाता 54 साल। यही बोलता 1 वर्ष घट जाता तो सबसे पहले इसको गुना करते 20 का 20, अब माइनस घट जाता तो माइनस करते, 20 में से माइनस करते कितना? तो घट जाता तो 12 की अब 11 तो 11, तो 20 में से 11 इक्वल टू 9 साल। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दूसरा ये रहा, एक कक्षा में 35 लड़कों की औसत आयु कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। फिर तो वही दिया, 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो पहले वाला मेंबर से गुना कीजिए। पहले कितना मेंबर था? 35। 35 को 1 से गुना करेंगे, 35 का 35 से होगा। हाँ, 1 वर्ष बढ़ जाता है तो पहले था 15, 1 वर्ष बढ़ जाएगा, हो जाएगा 16, तो 35 में 16 जोड़ देंगे, हो जाएगा 51 साल। मास्टर साहब का एज कितना साल? 51 साल। इतना आपको हम सब बताने के लिए आपको कर रहे हैं, लेकिन आपको तो क्वेश्चन पे इस टाइप का क्वेश्चन हल हो जाएगा कि नहीं? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब जैसे यहां देखिए, हाँ यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 22 लड़कों की औसत आयु कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। एक छोटे बच्चे की आयु जोड़ लीजिए। अब छोटा बच्चा की आयु जोड़ेंगे तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। यहां क्या हो जाता है? कम। 1 वर्ष, तो ठीक है, कम या ज्यादा उससे हमको बहस नहीं है, कुल मेंबर से पहले गुना कर लेंगे। 20 को किससे गुना कर लें? 1 से। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, लेकिन कम हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है तो माइनस करेंगे। हाँ, 1 वर्ष कम हो जाता है तो पहले था 12, कम होगा तो 13 की 11, तो कम हो जाएगा तो 11, 1 वर्ष कम होगा तो 1 वर्ष कम,
तो हो गया 20 में से 11 गया, उस बच्चा का आयु कितने साल था? 9 साल था। तो इस आधारित प्रश्नों में कहीं प्रॉब्लम? तो 1 से 3 तक बढ़िया से समझ गए। यदि 2 साल रहता तो 2 से गुना करते, बात समझ में आ रहा है ना? 2 से गुना करते 20 दूना 40 माइनस 2 साल कम तो इक्वल टू 10 साल, 40 में से 10 घटा देते। मीन्स इस तरह हम सब करेंगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखते हैं। हम सब 4 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। तो आपको इस आधारित प्रश्नों में क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। सरिता एवं रवि की आयु का वर्तमान अनुपात 7:4 है। कितना अनुपात? 7:4 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो रवि की आयु क्या है? तो इस आधारित प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 7x और 4x पे बनाएंगे। 7x बटा 4x 6 वर्ष बाद। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये करेगा, नहीं पता है तो 7x आप बटा करेगा 4x, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इतना कितना 5/3। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, इस पे काम नहीं करना है आपको। बात समझ गए? तो इस आधारित प्रश्न रहे तो देखिए सबसे इजी वे में कैसे सॉल्व करना है। सरिता और रवि की आयु का अनुपात 7:4 है। कितना अनुपात 4 है? 7:4 है। गौर से देखिएगा, कितना अनुपात 4 है? 7:4 है। 6 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, तो बीच में दे देंगे 6 वर्ष। इतना काम कर सकते हैं ना, बीच में 6 वर्ष दे सकते हैं ना, दे देंगे 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3। 6 वर्ष बाद क्या होगा? 5:3 हो गया, काम समाप्त। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ काम नहीं करना है। कितना साल का जिक्र है? 6 साल का। 6 साल बाद या कितना बाद और पहले से हमको बहस नहीं है। बाद रहेगा तो ये वही काम करेंगे, पहले भी रहेगा तो वही काम करेंगे। तो अब 6 साल बाद तो 6 का 6 लेंगे, इतना काम कर सकते हैं। लेकिन 6 साल बाद इनका रेशियो बनता क्या है? ये 6 साल बाद ये होगा कि 6 साल बाद ये होगा? तो 6 साल बाद तो 5:3 होता है। तो जो होगा बाद या पहले का रेशियो, उन दोनों का अंतर लेंगे, घटा लेंगे। 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2। जो जितना अंतर होगा उससे हम सब क्या करेंगे? गुना। इतना काम कर लिया। अब क्रॉस कीजिए, कोना कोनी। ये 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20। इस 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20 और 7 या 21। तो अब 21 और 20 का डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या समझे? पहले देखेंगे 6 साल या 6 साल बाद, तो 6 साल ले लेंगे। जितने साल बाद या पहले तो वे साल ले लेंगे। उसके बाद 6 साल बाद जो रेशियो होगा उसका अंतर ले लेंगे। 5 और 3 का रेशियो है 2, अंतर। अब कोना क्रॉस, कोना कोनी गुना करके उसका अंतर निकाल लीजिए। तो 21 में से 20 गया तो होगा 1, तो हो गया 12/1 इक्वल टू 12 साल हो गया। लेकिन यहां क्या पूछ दिया है? रवि की आयु क्या है? तो रवि पहला तो सरिता है, पहले का तो सरिता है। रवि इक्वल टू कौन हो गया? 4। तो यदि 4 से क्या करेंगे? गुना। ये सरिता का पूछता तो किससे गुना? 7 से गुना। रवि का पूछा है तो रवि सेकेंड वाला, तो 4 से गुना। 12 चौका कितना? 48 साल। और रवि की आयु कितना साल? 48 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी आधारित क्वेश्चन है, इसे भी समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी आधारित है। उसमें और क्लियर हो जाएगा, जहां पर भी डॉट्स हैं वहां क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अनुपम और प्रिंस की आयु का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1 है अनुपम और प्रिंस का, ठीक है। जबकि 8 वर्ष बाद, तो बीच में दे देंगे 8 वर्ष बाद, इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है। 3 क्या हो जाता है? 1 हो गया, काम बन गया। तो सबसे पहले कितने वर्ष बाद है? पहले है 8 वर्ष बाद, तो 8 ले लेंगे इनटू, अब इन दोनों का अंतर 8 वर्ष बाद ये हो जाता है ना, तो इन दोनों का अंतर 3 और 1 का अंतर हो जाएगा 2। अब बट्टा क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 3 1 3 और 4 1 4, 3 1 3 और 4 1 4, 4 और 3 का डिस्टेंस होगा 1। बात समझ गए? गुने, तो प्रिंस की आयु क्या है? तो प्रिंस इक्वल टू फर्स्ट है अनुपम, प्रिंस इक्वल टू हो गया सेकेंड, सेकेंड इक्वल टू 1, तो 1 से गुना करेंगे। 8 दूना 16, 16 का 16 कितना साल हो जाएगा? प्रिंस की आयु 16 साल। प्रिंस की आयु कितना साल? 16 साल। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? हाँ, जहां पर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास
छठा ये रहा, 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:2 था। कितने साल पहले का ये रेशियो है? 3 साल पहले। और 2 साल बाद इनका रेशियो ये हो जाएगा। तो जब पहले का रेशियो दिया हो और बाद का भी रेशियो दिया हो तो पहले और बाद 2 हो गया। तो 3 साल पहले और 2 साल बाद, जब पहले बाद हो तो कुछ नहीं करेंगे, 3 साल पहले 2 साल बाद, तो 3×2 5 साल का, कितना साल का काम करेंगे? 5 साल का। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या करेंगे? 7:2 हम ले लेंगे। ये रेशियो वर्तमान नहीं है, ये पहले का है, लेकिन आयु 3 साल पहले 2 साल बाद, तो 3×2 कर लेंगे 5 साल। क्या हो जाएगा? 3:1 हो गया, काम आपका बन गया। अब क्या करेंगे? 5 का 5 लेंगे, इंटू क्या करेंगे? इन दोनों का डिस्टेंस 2 लेंगे, क्रॉस क्या करेंगे? क्रॉस 3×2 6, यही ना, 3×2 6, 7×1 7 में से 6 गया तो 1, इंटू किसका पूछा है? तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की, तो ए इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू 7, तो किससे गुना करेंगे? 7। 5×2 10, 10 को 7 से गुना करेंगे 70 साल। लेकिन यहां रुकेंगे, तो ये वर्तमान रेशियो नहीं है, ये पहले का रेशियो है। कितना साल पहले का है? तो 3 साल पहले का है। तो 3 साल पहले 70, तो वर्तमान निकालने के लिए कि 3 साल जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, इक्वल टू कितना साल? 73 साल। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो ये रेशियो पहले का था, तो पहले का तो निकाल लिया, लेकिन वर्तमान पूछा है, तो ये पहले ये था 70, तो वर्तमान 3 साल पहले 70 था, तो अभी कितना होगा? तो 3 साल जोड़ देंगे, इक्वल टू 73 साल। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? जहां पर भी प्रॉब्लम हो तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 1 वर्ष पूर्व सोनी और शिखा की आयु का अनुपात क्या है? 3:4। तो 1 वर्ष पूर्व का है रेशियो, याद रखेंगे 3:4। 1 वर्ष बाद, एक हो गया, 1 होना चाहिए। तो 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, तो कितना वर्ष ले ले? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ले लिया। इनका आयु का अनुपात क्या होगा? 10:13, तो 10:13 हो तो गया काम। बात समझ गए? अब इसका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? 2 का 2 लेंगे, इंटू इन दोनों का अंतर हो गया 3 साल, बटा 10 चौका 40 और 13 तिया 39। 10 चौका 40, 13 तिया 39, तो 39 और 40 का डिस्टेंस 1 का है, तो 1 लेंगे, इंटू सोनी की वर्तमान आयु, तो सोनी इक्वल टू फर्स्ट वाली, तो सोनी इक्वल टू 3, तो 3 से गुना करेंगे, हो गया 3 तिया 9 दूना 18। तो लेकिन 18 के बाद रुकेंगे, ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 1 साल पहले की आयु है। मींस 1 साल पहले इनका आयु 18 साल, तो वर्तमान निकालने के लिए 1 साल जोड़ दें, इक्वल टू कितना साल? 19 साल। सोनी की वर्तमान आयु कितना साल होगा? 19 साल। कुछ समझे कि नहीं? आप सब समझे? ऑनलाइन वाले आप सभी बता रहे हैं, बार बार कमेंट कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो पुनः बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हाँ, पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 गुनी थी, 10 गुनी है, यही दिया ना, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, यदि 10 गुनी है तो एगो 10 लेंगे, तो एगो का आयु कते होगा? 1 होगा, 10 गुनी है। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, बस वही से तो काम करेंगे हम। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी, तो 4 गुनी होगी, पिता 4 गुनी होगी, पुत्र 1 होगा, होगा ना? हो गया। सेम प्रोसेस करेंगे जो पहले करते थे। 6 साल का चर्चा है, इन दोनों का अंतर है 3 साल, बट्टा क्या करेंगे? क्रॉस 4 एकान 4 और 10 एकान 10, 4 एकान 4 और 10 एकान 10, तो 10 और 4 का डिस्टेंस हो जाएगा 6 का, तो 6 दे देंगे, इनटू पहले का तो चर्चा, पहले का आयु नहीं ना दिया है, वर्तमान का ही दिया है ना, ठीक है। तो क्या पूछा है? पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु इक्वल टू कितना? 10, तो 10 से गुना करेंगे, हो तो गया, 6 से 6 कट गया, 3 को 10 से गुना करेंगे तो कितने साल? 10 या 30 साल। ना x मानना है ना आपको y मानना है, आ रहा है समझ में?
ना आपको x मानना है ना y मानना है। बिना x y माने क्लियर करेंगे क्वेश्चन एक एक करके। अब यहाँ x y मान के बनाइएगा, समय लगेगा। तो बस आपको बस इसी खेला में पूरा काम करना है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:7 है। बस सब एक पे काम करेंगे, बात समझ गए? प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, समझेंगे 6 जोड़ा जाए, दिया जाए, उसमें 5:9 का अनुपात हो जाता है। अब क्या हो जाएगा? तो 5:9 में हो जाता है। वही तो खेला है। 6 जोड़ दिया जाए, इसका रेशियो हो जाएगा 4 का अंतर है। क्रॉस कीजिए, 7 5 35 और 9 3 27, 7 5 35 और 9 3 27, डिस्टेंस हो जाएगा 8 का। 27 और 35 का डिस्टेंस हो जाएगा 8 का। इनटू क्या पूछा है? तो वो संख्याएं हैं, अलग अलग संख्या पूछा है। तो सबसे पहले अलग अलग संख्या निकाल के इसको तोड़ के 3 से 7 से गुना कर लेंगे। 4 दूना 8 और 3 हो गया। तो 1:3, तो 3:9 और 3 बराबर 9 हो गया। और 7 3 क्या हो जाएगा? इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे। 7 3 21, 9:21। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9:21। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो जैसा भी क्वेश्चन दे बस इसी प्रोसेस से बनाना है। अब ये सब कमेंट में आप सब ये कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या ये क्वेश्चन बिना कलम उठाए बना सकते हैं? दूसरा कमेंट, ऐसा क्लास कहीं मिला था? बस ये दोनों कमेंट कीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या है? 3:5 क्या है? 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, हमारा वैसे बहुत नहीं है, घटा दिया जाए जोड़ दिया जाए, हमारा वैसे बहुत है ही नहीं, तो अनुपात 12 क्या हो जाता है? 23। चलिए ठीक है, यही हो जाता है ना। घटा दिया जाए जोड़ दिया जाए, हमारा वैसे बहुत नहीं है, 9 का 9 लेंगे, इंटू इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा 11, 11 का 11 दें। अब क्रॉस करें, 12 5 60 और 23 3 हो जाएगा 69। इधर हो जाएगा 12 5 60 और 23 3 69, तो उसका अंतर हो जाएगा 9 का। इंटू तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या इक्वल टू कितना? 3, तो 3 से गुना कर देंगे, हो गया 9 से 9, 11 3 33, 11 3 कितना? 33। तो इस आधारित प्रश्नों में आप सब इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा। समझ गए? ना x मानना है ना y मानना है, सीधा ठोक करके निकलना है। जहां पर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका पार्ट 3 लेकर के। समझ गए? आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए।